तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक न एक दिन हम सब ने ही कामयाब होना है। कॉनर मैकग्रेगर की जो टशन भरी भड़कीली पर्सनैलिटी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यूएफसी के बहुत काम आती है। आधे लोग उनके बेबाक एटीट्यूड से एंटरटेन होते हैं, जबकि आधे लोग उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें हारता देखना चाहते हैं। आधे लोग चाहते हैं कि वो जीत जाएं, जबकि बाकी लोग चाहते हैं कि वो बुरी तरह पिटें। इस वजह से टीवी के राइट्स और फाइट के टिकट्स आसानी से बिक जाते हैं। लेकिन कॉनर के लिए कभी भी इतना आसान नहीं था। सिर्फ 4 सालों के अंदर आयरलैंड की गरीब बस्ती से निकलकर यूएफसी के 2 हैवीवेट डिवीजन में वो चैंपियन बने। अब तक एक डिवीजन में भी टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कॉनर वो पहले शख्स है जिन्होंने दोनों डिवीजन में टाइटल जीते और चैंपियन बने। कॉनर की कहानी का सारा खेल माइंडसेट का है। कॉनर ने अपने वर्क एथिक के जरिए फर्स्ट से अश तक का सफर तय किया है, और ये सब का सब हो सका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। कॉनर ऐसी बस्ती में पैदा हुए जहां स्कूल से निकलते ही बच्चों को काम पर लगा दिया जाता था। कॉनर ने भी 18 महीने प्लम्बिंग की, लेकिन वो समझ गए कि वो वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहते। कॉनर कहते हैं कि मैं शुरू से ही बहुत बड़ा बड़ा सोचता था, लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक दफ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। फिर कुछ दिनों तक मैं इसे पढ़ता रहा, जानता रहा, सुनता रहा और इसके बारे में सीखता रहा, और जाने अनजाने में इसे अप्लाई करता रहा। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर ही अपने अंदर और बाहर मैंने बहुत सी तब्दीलियां महसूस की। फिर मुझे पता चला कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। कॉनर कहते हैं कि मैं बचपन से ही विजुलाइज करता था कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बड़े बड़े मैदानों में बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ और मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोगों का मैं हीरो हूँ। और कॉनर कहते हैं कि जब मैंने पहली मरतबा वर्ल्ड हेवीवेट का टाइटल जीता, जब सबके सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, तब मुझे वही गूंज सुनाई दे रही थी जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पहले से विजुलाइज कर रहा था। कॉनर कहते हैं कि मेरा सफर बहुत मुश्किल था। जब मैंने प्लम्बिंग छोड़ी तो घर पर बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन उस दिन मैंने घर वालों से और अपने से वादा किया कि मैं अपना सब का सब कुछ लगा दूंगा इस एमएमए में और एक ना एक दिन चैंपियन बन के दिखाऊंगा। फिर यही हुआ। जब कॉनर ने यूएफसी में कदम रखा तब जोजे एल्डो पिछले 10 साल से चैंपियन थे और उन्हें किसी ने भी नहीं हराया था। लेकिन कॉनर ने अपने इंटरव्यूज में पहले ही बता दिया कि मैं जोजे एल्डो को किस तरीके से हराऊंगा। और फिर हुआ क्या, पहले राउंड के 13वें सेकंड्स के अंदर ही कॉनर ने जोजे एल्डो को ढेर कर दिया। कॉनर कहते हैं कि मुझे पहले से ही पंच चलते फिरते नजर आते, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही गहराई से यूज कर रहा था। मैं इमेजिन कर रहा था, विजुलाइज कर रहा था कि मैं किस तरीके से जीतूंगा, और फिर ऐसा ही हुआ। कॉनर कहते हैं कि इफ यू स्पीक एंड डू देन इट विल हैपन। कॉनर कहते हैं कि अगर आप बोल सकते हो और करने का मादा रखते हो और इतनी हिम्मत रखते हो कि लोगों को अपने सपने के बारे में बता सको, तो वो सच में सच होंगे। कॉनर कहते हैं कि इफ यू प्ले इन यूएफसी देन व्हाई बिकमिंग ड्रीमिंग टू बी अ चैंपियन। अगर आप यूएफसी में खेलना चाहते हैं तो चैंपियन बनने का सपना क्यों नहीं देखते। दरअसल आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा। क्यों? दरअसल दोस्तों, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जब कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और हम अब कामयाब होंगे तो हमें अपना कंफर्ट जोन हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा और बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। यही वजह है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज सही से नहीं कर पाते। वो अपने फ्यूचर को इमेजिन तो करते हैं, विजुलाइज तो करते हैं, लेकिन उस तरीके के जरूरी एक्शन नहीं लेते जो वो तब लेंगे जब वो बन जाएंगे। लेकिन अगर कॉनर के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा काम किया तो फिर वो खबीब और फ्लाइड मेवेदर से क्यों हार गए। दरअसल दोस्तों, यहाँ जवाब बिल्कुल सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल लॉ है, ये सबके लिए काम करता है। हाँ, अगर टेक्निकल रीजंस को हटा दें तो कॉनर इन दोनों से इसीलिए हारे क्योंकि वो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते थे। अगली चीज जो कॉनर के वर्क एथिक से सीखने को मिलती है वो है एनर्जी इन मोशन। कॉनर कहते हैं कि सिर्फ बोलना और सोचना कुछ नहीं है, बल्कि करना सब कुछ है। आपको अपने इमोशंस के अंदर वो एनर्जी महसूस करनी होगी जो आप चैंपियन बनने के बाद महसूस करेंगे। कॉनर कहते हैं कि फील लाइक अ चैंपियन, वी मस्ट एम्बॉडी द इमोशन ऑफ व्हाट वी वांट एंड नॉट जस्ट विश इट। कॉनर कहते हैं कि आप कुछ तो महसूस करना चाहते हैं, फिर चैंपियन जैसा महसूस क्यों नहीं करते। तो और जगह वो कहते हैं कि इफ यू स्लीप ऑन अ विन देन यू विल वेक अप ऑन अ लॉस्ट। अगर तुम जीतने के बाद सोना जाते हो तो इसका मतलब अगली बार तुम हार के उठोगे। कॉनर कहते हैं कि मैं जीतूं या हारूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हर बारी नए मैच के लिए तैयारी तो करनी ही है। इसलिए मैं अपनी पूरी की पूरी जान, अपने पूरी के पूरे इमोशंस हमेशा फाइट के लिए तैयार रखता हूँ और एक चैंपियन जैसे जीता हूँ। अगली चीज कॉनर बड़े ही कमाल की कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, बस एक ही चीज से, सिंगलनेस ऑफ अ पर्पस। कॉनर कहते हैं कि यू हैव टू होल्ड द डिजायर विद द सिंगलनेस ऑफ द पर्पस। आपको सिर्फ ख्वाहिश नहीं करनी, बल्कि उस ख्वाहिश को अपने अंदर रोक के रखना है, यानी डिजायर को बर्निंग डिजायर में बनाना है। कॉनर कहते हैं कि मैं आज भी पूरा दिन ट्रेनिंग करता हूँ और फिर रात में जाके शेडो बॉक्सिंग करता हूँ। बाकी एथलीट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो रोज ही ट्रेनिंग करनी है, मुझे तो एक चैंपियन जैसे जीना है। कॉनर कहते हैं कि क्या होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टारगेट को अपना लेता है, तब आपको कुछ नहीं सोचता सिवाय इस चीज के कि आपको बेहतर से बेहतर होना है, और आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो अपने गोल के लिए। जब ऐसा होता है तब आपको नींद नहीं आती और कामयाबी आकर रहती है।
अगली चीज जो कॉर्नर से सीखने वाली है वो कहते हैं कि रिमेन फैसिनेटेड विद योर वर्क। कॉर्नर कहते हैं कि आप हर चीज में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन तब जब आप उससे प्यार कर सकें। कॉर्नर कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे वो काम करते हैं जिनसे वो मोहब्बत नहीं करते। मैं फाइटर बना और यूएफसी में चैंपियन बना और ये मेरा करियर बना। क्यों? क्योंकि मैं इसकी हर एक चीज से प्यार करता था। स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, मन, मैंने हर चीज को बहुत बारीकी से जाना। इसीलिए 2400 घंटे में इसी के बारे में सोचता हूँ। आई एम क्यूरियसली फैसिनेटेड विद इट। आखिरी चीज जो कॉनर मैकग्रेगर से सीखने वाली है वो कहते हैं कि स्टार्ट लिविंग योर गोल। कॉनर कहते हैं कि आप चैंपियन बने ना बने, लेकिन एक चैंपियन जिस तरीके से जीता है, अगर आप अपने काम में उस तरीके से जिएंगे तो आपको कामयाबी मिल के रहेगी। कॉनर कहना चाहते हैं कि गोल्स वो नहीं जो अपने डायरी के पन्नों में लिखे और फिर बंद करके रख दिए या फिर किसी तार पर टांग कर सुखा दिए। गोल्स वो हैं जो आप रोज जीते हैं, जो अपने काम में आप रोज करते हैं ताकि वो पूरे हो सकें।